अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड आई एम लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज। कराची स्टूडियो में जी वापस आते ही आज का अहम तरीन दिन यानी आज के दिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट के तौर पर मनाया जाता है। यानी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बेशतर ऐसे ममालिक खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके लिए लेके आते हैं अंदर की खबर और इसमें यकीनन वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनके लिए बड़ी मुश्किलात का उनको सामना होता है, उनके जराए ही कभी कभार उनको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने पेशे से, अपने अहद से और यकीनन अपने पैशन से इंसाफ करते हुए वो इस राह में आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कानून साजी की जाती है क्योंकि एक तरफ जब आईनी तौर पे आप कहें कि हर शहरी के पास सिटीजन यानी आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपकी किस्मत के, आपकी रियासत के, आपके लिए आने वाली आपकी जो जनरेशन्स हैं उनके लिए फैसले कैसे कर रही हैं ये जमहूरी हुकूमतें, ये जा हक है, तो फिर यकीनन वो जर्नलिस्ट जो ये इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी रियासत की जिम्मेदारी बनती है। आइए सबसे पहले इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि दुनिया भर में इसके हवाले से क्या कानून साजी हुई है और पाकिस्तान जिसका शुमार सहाफत के शोबे के हवाले से, सहाफियों की जिंदगी के हवाले से एक खतरनाक मुल्क गर्दाना जाता है, न सिर्फ हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए बल्कि हमारे सामने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के भी कई ऐसे वाकयात मौजूद हैं। खुसूसन जब हमने वॉर अगेंस्ट टेरर में देखा कि कई ऐसे मामलात को कवर करने के लिए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान पहुंचे, उनके साथ भी कई ऐसे वाकयात हुए जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। क्या कानून साजी की गई, किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज दुनिया भर में सहाफियों के खिलाफ जराइम के लिए सस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के बाज़ ममालिक की तरह पाकिस्तान का शुमार भी सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क में होता है। बदकिस्मती से आज दुनिया भर में बढ़ते हुए तशद्दुद की वजह से इस मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले अफराद गैर महफूज हो चुके हैं। यूनेस्को का कहना है कि 10 में से 9 वाकयात में मुजरिमों को सजा ही नहीं मिलती। सहाफियों के खिलाफ जराइम के लिए सस्ना के खात्मे का आलमी दिन न सिर्फ मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने बल्कि तशद्दुद की धमकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भी इस्तगासा की खिदमात के अहम किरदार को उजागर करता है। याद रहे, सहाफियों के खिलाफ जराइम के लिए सस्ना के खात्मे का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी दिन है जो हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहाफ़ी दुनिया में मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तान में अभी आप देखते हैं कि प्रेस क्लब है और आपके पास मीडिया कार्स भी मौजूद होते हैं, बाकायदा एक पूरी फ्रेटर्निटी है। लेकिन अब सोशल मीडिया के इस तरह दुनिया पे छा जाने के बाद सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे भी कई शहरी सामने आए हैं। यानी इनका ताल्लुक किसी इदारे से या दायरे से नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो इंसाफ करना चाहते हैं इस शोबे से, अपने तय वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उनके कई ऐसे वीलॉग्स और कई ऐसी अपडेट्स दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो एक रजिस्टर्ड किसी तंजीम का हिस्सा नहीं है तो क्या उनका स्टेटस एक सहाफ़ी जैसा है या नहीं। ये तमाम सवाल आते हैं जी जो आज की दुनिया में बड़े अहम हैं। सबसे पहले जी हम इंट्रोड्यूस करते हैं सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन तमाम मामलात पे उनका तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनबीसी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह बखैर। एनबीसी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में हम ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह से सहाफियों को देख सकते हैं। एक वो जो बाकायदा इसकी पढ़ाई करके और मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक रह के इस शोबे में सीनियर हुए हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी यकीनन वो एक पैशन रखते हैं। हो सकता है वो इसके हवाले से पढ़ाई भी करके आए हों लेकिन वो अपना सहाफती चैनल या वीलॉग चला रहे हैं। क्या दोनों का स्टेटस, दोनों को सहाफी एक ही दर्जे का माना जाए? जी, मेरा ख्याल ये कि जो भी आपको इब्लाग कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, इत्तला दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो पैगाम पहुंचा रहा है ना, पैगाम पहुंचाने को सहाफत कहा जाता है जी। और वो लोग जो प्रोफेशनल वीलॉग कर रहे हैं, मतलब प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, जो खबर आपको दे रहे हैं, खबर का अपने तौर पर एनालिसिस कर रहे हैं, जी, मेरी नजर में वो सहाफी हैं। बिल्कुल सही। वो किसी पीएफयूजे के मेंबर हो ना हो, वो किसी यूजे के मेंबर हो ना हो, एपनेक के मेंबर ना हो, क्लब के मेंबर ना हो, तब भी मतलब उनका जो हक इजहार है जो आइन में दिया गया है, आजादी इजहार, वो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब भी आप इजहार करेंगे, जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, इब्लाग करेंगे, तो आप दरअसल सहाफत कर रहे होंगे। अब उसको आप कार्ड दें या न दें,
उसको आप एक्रेडिटेशन कार्ड दें। मैंने जिंदगी में कभी आज तक एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं लिया, मैंने आज तक रेलवे कार्ड नहीं लिया, मैंने आज तक PIA कार्ड नहीं लिया। आई डोंट केयर कि मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे क्या काम करना है। कर्फ्यू कार्ड बिल्कुल मैं लिया करता था कि मैं गोली मार देते वो लोग। इस जमाने में कराची में बहुत लंबा लंबा कर्फ्यू लगा है, तो वो हम लिया करते थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, वो भी बड़े मजे आते थे उस जमाने में। तो मेरा ख्याल ये कि जो जो लोग ब्लॉक कर रहे हैं वो सहाफत के दायरे में आते हैं, और उनको अगर वो मुनज़्ज़म नहीं है तो उनको मुनज़्ज़म होना चाहिए। बिल्कुल सही। ऑफर्स हैं। NBC, एक सवाल फिर जहन में आता है कि सोशल मीडिया के दौर पे और इस तरह की ज़राए अबलाग का मौजूद होने के दौर में क्या आप समझते हैं कि स्टेट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ अगर देखा जाए आज भी बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े भरपूर अंदाज में सेंसरशिप करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं अब अपना मुल्क का मैं क्या जिक्र करूं, 11 साल मैंने सेंसर में काम किया है। सेंसर था, अखबार में थे हम लोग, अखबार आप ले जाया करते थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वहाँ एक साहब टांग पे टांग रखे बैठते थे और पूरा अखबार चेक करते थे, खबरें निकाल दिया करते थे, नहीं अखबार लगाओ कोई, वो चेक। तो बहुत बुरा हाल है इंडिया में तो सेंसरशिप नहीं है जी, है बहुत खौफनाक है। तो वहाँ जर्नलिस्ट मर रहे हैं, वहाँ तो सहाफी इंतहाई गैर महफूज हैं, पाकिस्तान में सहाफी इंतहाई गैर महफूज हैं, बांग्लादेश में सहाफी, अमेरिका में सहाफी गैर महफूज हैं। कहाँ पर नहीं। स्टेट कभी बर्दाश्त नहीं करती इस बात को कि उसके खुफिया राज, उसके स्कैंडल सामने आए। तो आप सामने लेकर आते हैं, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, जब आप इन्फॉर्म करती हैं खबर की शक्ल में, उसकी बुरा मान जाती है, तो वो हरकतें करती है। मैं आपको बताऊं आजकल बहुत सी बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसका नोटिस नहीं देती, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसको आइन के मुताबिक करार नहीं देती, तो मैं और आप बात नहीं करते होते। बिल्कुल 6-6 महीने और 90 दिन विदाउट रिमांड जेल में होते। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान हुकूमत के दबक पाने की बात है ये, उसको गैर कानूनी करार दिया, बल्कि गैर आईनी करार दिया। बेशक। NBC, मुझे बताएं कि इस वक्त तमाम जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी यकीनन सरापा एहतजाज है, और ये बहुत तकलीफ दह हमारे लिए वाक़या है, खुसूसन अरशद शरीफ की शहादत, वो जिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी गनिंग डाउन हुई केनिया में, हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से एक इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बनाई गई है, लेकिन इस वक्त तमाम सहाफ़ी तंजीमें एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही हैं, और अरशद शरीफ की अहलिया और उनकी वालिदा ने कल जो सवालात उठाए हैं उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, और मेरे ख्याल में वो पैमाना क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का, इंसाफ का, इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को किस तरह शफाफ बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो सदफ वाला केस है आपके सामने, जो कंटेनर के नीचे आ गई बेचारी, और एक अरशद शरीफ। अरशद शरीफ का केस बड़ी मिस्ट्री है, उसको रिजॉल्व होना होगा। तो हमारी एक कमेटी है, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, जो कीनिया गई हुई वहाँ काम कर रही है, और मैं खासा बड़ा काम हो रहा है। वो 15 दिन का टूर है उनका, वापस आएंगे, रिपोर्ट देंगे। फिर यहाँ हमने कमीशन कायम किया है। मैं उस कमीशन से मुतमईन नहीं हूँ, सच्ची बात यह है। जो अरशद शरीफ की वालिदा ने सवाल उठाए उनके जवाब मिलने चाहिए, और उनके जवाब एक ऐसी कमेटी दे सकती है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कायम की जाए। कल एक साहब ये सिफारिश कर रहे थे कि जस्टिस फायज ईसा को इस कमेटी का रुकन करार दिया जाए। जस्टिस फायज ईसा बहुत इज्जतदार शख्स है, बहुत मोतबर नाम है, बेशक बहुत मोतबर नाम है, और उन पर कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता। लेकिन ये नाम वो लोग पेश कर रहे हैं जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, उनकी बीवी को अदालतों में खींचा गया था। ये वही लोग हैं जो आज जस्टिस फायज ईसा की बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि प्यारे लोगों, हाथ हौला रखो, कभी तुम्हारा भी बुरा वक्त भी आएगा
तो तुम उन लोगों को पुकारोगे जो वाकई मोतबिर हैं। बिल्कुल सही। मोतबिरों को पुकारा जा रहा है कि आके इंक्वायरी करें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही। एनबीसी आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों की तरफ आना है। लॉन्ग मार्च का सिलसिला, एक तो कल आई वाज इन इस्लामाबाद में देख रही हूँ, बतदरीज 2 दिन के अंदर अंदर नफरी तकरीबन डबल हुई है और लॉन्ग मार्च के अभी तक की इतलात के मुताबिक ये 10 नवंबर को जी पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और इस वक्त इस्लामाबाद शहर ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता कोई वॉर जोन बना हुआ है। किस तरफ जा रहे हैं हालात और खुसूसन आप कैसे देखते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है इस वक्त हुकूमत कोई लचक दिखा रही है, बल्कि चेयरमैन PMLN नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए इमरान खान साहब से। इस पे आपका रद्द अमल? मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब को ऐसी हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की उस हुकूमत में कोलिशन पार्टनर्स भी हैं और पार्टनर भी हैं। ANP है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है और पार्टियां भी हैं। तो अगर वो भी हिदायत जारी करने लगे प्राइम मिनिस्टर को कि जी ऐसा करें वैसा करें तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत जो है हमारी जी, इसको इस बात का ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक जा सकती है, किस हद तक इमरान खान आएंगे, इमरान खान क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बात है कि 2 तरफ से 3 रोज के दौरान जो बयानात आए उसे कशीदगी में इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और कशीदगी मतलब मुझे लगता है आग सी लगना शुरू हो गई है, चिंगारी भड़क रही है। मैं गंडापुर साहब का बयान आप बताऊंगा आपको, मैं कामरान मंगेश साहब का बयान बताऊंगा, जनाब इमरान खान साहब का ट्वीट है। सर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का भी है कि बकायदा कहा जा रहा है कि कुचल दिया जाएगा, फितना खत्म करेंगे। तो आप तो दोनों तरफ बराबर है। मुझे आने देना आप। जी जी हाँ जी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर बैलेट नहीं तो क्या खूनी इनकलाब आएगा, नरम इनकलाब आएगा या खूनी इनकलाब आएगा। ये बातें शुरू हो गई हैं, गुलेलें खरीदी जा रही हैं, बंदूकें खरीदी जा रही हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब अपना लाओ लश्कर लेकर आ गए। स्टेट तो ये काम करती है भाई साहब, बात है स्टेट का यही काम होता है। वैसे एनबीसी हिकमत अमली के तनाजुर में क्या स्टेट इस वक्त उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस है? यानी हमने 26 मार्च हमें याद है, क्योंकि उस वक्त खान साहब की या PTI की हुकूमत KPK में थी, तो वो KPK से तो अपना लश्कर ला सकते थे, लेकिन पंजाब में एंट्री उनके लिए बहुत रुकावटें थी। इस वक्त सूरत हाल खान साहब के एडवांटेज में इस तरह है कि पंजाब में भी उनकी कोएलिशन हुकूमत है, KP में भी उनकी कोएलिशन हुकूमत है, GB में भी है, सिंध से जो लश्कर है वो पंजाब में एंटर हो चुका है। तो आप समझते हैं कि उनकी सिचुएशन अब काफी मजबूत है? तभी तो खान साहब कह रहे हैं हम बड़ी तैयारी से आ रहे हैं। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब कमजोर होते हैं ना तो बहुत चिल्लाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं। ये लाओ लश्करा जो बता रही है मुझे आप, ये 2 रोज से गुजरांवाला में घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। और इसको लाहौर से निकले हुए 6 दिन हो गए। सही। इसको 7वें दिन जुमे के दिन इसको इस्लामाबाद में होना चाहिए था जी। अब हिकमत अमली बदली गई है क्योंकि लोग नहीं है। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही हो, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हैं जो प्रेशर बिल्डिंग दोनों तरफ से करेंगे ना। हर कोई अपना, एवरीबडी इज होल्डिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। देखिए अगर ऐसा हो रहा होता जी तो आप माशाल्लाह का कबूल करने का ऐलान नहीं करते कि माशाल्लाह लगा दो, मुझे क्या डरा रहे हो। तो ये इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज है बात करने का, ये होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी हिकमत अमली बदली गई है, तब्दील हुई है, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च तो हो नहीं रहा, अब जलसे हो रहे हैं, जलसे अच्छे हो रहे हैं। सर दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जो इसका आखिरी पड़ाव है वो भी बदल दिया गया है, इस्लामाबाद के बजाय अब रुख रावलपिंडी का है। ये अपने आप में क्या इंदिया दे रहा है? देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, कभी शेख रशीद साहब आके लड़काते हैं, कभी आज आमिर यानी साहब ने कहा है कि गुजर खान जब पहुंचेंगे तो ट्रैफिक में फंसा देना जुलूस को ताकि बड़ा क्राउड नजर आए। उनकी आज की हिकमत अमली ये भी है। बात ये है कि लोग जो हैं वो आपको वोट देने के लिए तैयार हैं जी। लोग आपके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं हो रहे हैं सर, हर एक की जलसों में शरीक हो रहे हैं। बिल्कुल सही, हर एक की अपनी एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है। खान साहब इस वक्त शायद ही इज डेफिनेटली टारगेटिंग द इलेक्शंस। अब वो कभी भी हो, शायद 2023 के मार्च में हो या अगस्त में हो। बिल्कुल सही। एनबीसी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और कल हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी प्रेस से खिताब किया, जवाबी हमले फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी हुए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील कीप यू अपडेटेड अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस लॉन्ग मार्च। लेकिन अभी एक ब्रेक।